साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हमारे हनुमंत लाल जी वास्तव में जगत गुरु हैं, क्यों ना हो जगत गुरु, भगवान शिव के अंश हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने भी अपने हनुमान चालीसा में कहा कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ऐसे गुरुदेव की तरह कृपा करने वाले हनुमान जी महाराज का चरित्र हनुमान जयंती से हम आपको बराबर सुना रहे हैं। आज हनुमान काव्य चरित्र का 6वां दिवस है और लंका में हनुमान जी आ गए हैं। देखिए, राम कथा में बिना हनुमान जी के राम कथा नहीं और हनुमान कथा में भी बिना राम जी के हनुमान कथा नहीं। तो चलिए अब लंका में चलते हैं, क्या हो रहा है। अभी हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि हनुमान जी रावण से दरबार में पहुंच गए हैं और वहाँ भी विवाद हुआ है, और उसके बाद आगे की कथा हम सुनाते हैं, सुनिए। गोवर्धन को ये कोशिश कर रहे हैं हम उसी तर्ज में गाने का। जय रघुनंदन जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गोवर्धन को लिए जा रहे थे श्री पवन पुत्र हनुमान, सेतु पूर्ण की सुनी घोषणा, रखा शैल उसी स्थान। सारे वानर लोग जो है जहाँ से जहाँ जिसको जो पत्थर मिल रहा था, पहाड़ मिल रहे थे, वो पेड़ मिल रहे थे, ला ला करके और सेतु की रचना की जा रही थी। नन्नील तैयार कर रहे थे, दोनों इंजीनियर जो है लगे हुए थे। उसी समय हनुमान जी महाराज गोवर्धन को लिए आ रहे थे, और जब वहाँ से अब घोषणा हो गई, भाई जो जहाँ पर है वहीं पर रुक जाए, जिसके पास जो सामान है वहीं पर रख दो, और फुल जो है पूर्ण तैयार हो चुका है। अब जब ही हनुमान जी तो गोवर्धन लेके आ रहे थे, तो उन्होंने वहीं गोवर्धन को रख दिया। तो गिरी बोला यह क्या बलवान, जय बजरंगी जय हनुमान। और कहने लगे, अब जब रख दिया पहाड़ को, तब गोवर्धन क्या कहते हैं, नहीं राम के काम आ सका है मेरा कितना दुर्भाग्य। मैं भगवान राम के काम नहीं आ सका हूँ, मेरा कितना दुर्भाग्य है। प्रभु सम्मति ने वही नहीं राम के काम आ सका है मेरा कितना दुर्भाग्य। प्रभु सम्मति ले कहा किसने द्वापर में तेरा सौभाग्य। अब जब उसने कहा मेरा क्या अपराध है, मुझे भगवान के दर्शन से आप वंचित क्यों कर रहे हैं, मुझे आप रख लीजिए, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो तुरंत हनुमान जी ने और फोन लगाया, भगवान राम जी के पास में संदेश भेज दिया अपना वायरलेस। बोले महाराज ऐसा ऐसा हो गया है, जित पड़ गया है गोवर्धन। तो भगवान ने सम्मति दी, चिंता मत करो, हम द्वापर युग में आकर के तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुमको दर्शन देंगे। और तब जाकर के गोवर्धन पर्वत वहीं स्थित हो गया है ये, और आज भी जो है गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की जाती है। युद्ध हो गया शुरू, हर जगह छाए हैं अंगद हनुमान, जय जयकार राम की करते जाते जिधर साफ मैदान। अब लंका में युद्ध हो रहा है, पर हनुमान जी महाराज तो किसी को लात मार रहे हैं, किसी को घूंसा मार रहे हैं, और जिधर जाते हैं उधर साफ मैदान हो जाता है। माने पाते निज प्रभु से सम्मान, जय बजरंगी जय हनुमान। और भगवान से और अच्छा युद्ध में दुश्मनों को मार मार के आते हैं, तो भगवान राम कहते हैं वाह हनुमान वाह हनुमान, बहादुर बहादुर, शाबाश शाबाश। जब शाबाशी देते हैं हनुमान जी फूल करके कुप्पा हो जाते हैं। रावण से जब हुआ सामना, घूसा एक जमाया तान। अब रावण के सामने जब हनुमान जी पहुंचते हैं, देखिए हनुमान जी का एक घूसा दिया, मूर्छित हुआ दशानन योधा, मान गया हनुमत बलवान। समझ गया वो, हाँ कि भैया ये कई वानर जो है, कहा ना वानर एक लंका जा रही, एक वानर था जिसने लंका चला गया था, है कैसे
अवहेलना के स्वरों में रावण कह रहा था उस समय, किंतु इस समय समझ में आ गया कि हनुमान जी वाकई में हनुमान है। एक घूसा जो दिया तो बेहोश होकर के गिर पड़े। बार बार गाये गुणगान। और भैया जो सच्चा दुश्मन होता है, सच्चे वीर की दुश्मन भी तारीफ करता है। रावण भी बार बार, अब देखो मूर्छित हो गया, फिर भी समझ रहा है कि हाँ अब मिला मुँह का बड़ा बलवान, मेरे बराबर वीर। तो घातक शक्ति लगी लक्ष्मण के, उठा रहे निश्चर बलधाम। और वहाँ का प्रसंग देखिए, हनुमान जी महाराज कहाँ कहाँ राम के काम आए हैं। इधर तो रावण को भी एक बार बेहोश कर दिया था, किंतु जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तब क्या हुआ, मेघनाथ से योद्धाओं की आ न सकी जब शक्ति काम। बड़े बड़े योद्धा उठा के सोच रहे थे कि पर लक्ष्मण को उठा करके लंका में ले जाएं, पर किसी की ताकत, सारी शक्तियां बेकार हो गई। जो भी ताकत लगाते थे बड़े बड़े मेघनाथ तक आगे, पर लक्ष्मण हिले नहीं। तब हनुमान जी महाराज आए, लक्ष्मण जी को उठा करके और अपने रामा दल में ले आए। लाए उठा वीर हनुमान, जय बजरंगी जय हनुमान। और आगे अब दूसरी कथा हनुमान जी फिर देखिए अब, और कहाँ कहाँ हनुमान जी ने कर्तव्य दिखाए। अब जा रहे हैं, लक्ष्मण की शक्ति लगी हुई है और संजीवन बूटी लेने जा रहे हैं हनुमान जी। काल नैमी के काल रूप हो, मकरी का करके उद्धार। और देखिए तर्ज बदल जाती है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। काल नैमी के काल रूप हो, मकरी का करके उद्धार। जीवन दिया सजीवन लाकर, और राम श्री राम माना आभार। भगवान राम भी आभार मानते हैं, कालनेम को मार करके सजीवन ला करके और लक्ष्मण जी को जीवित करवाया। मिला लखन को जीवन दान, जय बजरंगी जय हनुमान। रावण बन गया विभीषण। अब हनुमान जी इधर तो देखिए प्रमुख भैया जो हनुमान जी ने अपने कौतुक दिखाए, जो वीरता दिखाई, जो भी उनका अभिनय रहा उसमें, जो भी एक पात्र जिस प्रकार से अपने जीवन में क्या क्या करता है, हनुमान जी ने राम कथा में क्या क्या किया है, देखिए हम संक्षेप में लिया है। यहाँ पर अहिरावण को जब ले गए, अहिरावण ने जब भगवान राम को ले गए थे उस समय देखिए, अहिरावण बन गया विभीषण, निशि में घुसा शिविर के बीच। सुप्त जान श्री राम लखन को, हर ले गया निशाचर नीच। भगवान राम, सारा राम दल सो रहा था और चोरी से राम लखन को अहिरावण चुरा के ले गया। किस लिए ले गया था? ये देवी को वरदान प्राप्त करूंगा और देवी को सामने इनको वध कर दूंगा, इनको बलिदान दे दूंगा इनका। तब क्या उस समय कौन काम आए भैया? जिस समय लक्ष्मण शक्ति लगी तब भी हनुमान जी काम आए। अब यहाँ पर राम जी चोरी चले गए, राम जी का हरण हो गया, तब कौन आए? तब भी हनुमान जी ही काम आए। पहुंच गए पाताल पवन, सुत मार निशाचर लाए राम। तुरंत वहां पहुंच गए, मकरध्वज को किस प्रकार से पूंछ में लपेटा और जाकर के वहां पर अहिरावण का वध करके राम जी को ले आए। वानर दल उल्लसित हो उठा, सबने कहा जयति बलधाम। ज्ञानवान बलवान सुजान, जय बजरंगी। सब तरफ जय बजरंगी होने लगी, क्योंकि राम जी को अहिरावण को मार करके और फिर से रामा दल में ले आए। अब विजयी आओ आगे की सुनो कथा हनुमान जी की, कि विजयी हुए राम सीता को पहुंचाने जय का संदेश। और लंका पर विजय प्राप्त कर ली, रावण का वध हो गया। अब सीता जी को लाना कौन जाए? तो बोले भैया हनुमान जी जाएंगे। हनुमान जी संदेश लेकर के, विजय का संदेश लेकर के, और पहले तो जाके उन्होंने संदेश दिया। संदेश भाग भी बन जाते हैं, इसलिए रामदूत का है ना, उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि रामदूतम शरणम प्रपद्ये है। रामदूत प्रसिद्ध रामदूत हैं, सबसे बड़े दूत हैं राम के। तो फिर गए जाकर के संदेश देने के लिए। चले पवन सुत हर्षित होकर, माता का हरने हर क्लेश। विजयी हुए राम सीता को पहुंचाने जय का संदेश। जब रामचंद्र जी विजय हो गए तब सीता जी का संदेश देने पहुंच गए। लंका से पाया सम्मान, जय बजरंगी जय हनुमान। अब देखिए यहाँ वक्त कैसा करवट बदलता है भैया। क्या ना वक्त की बात है, समय
बड़ा होता है समय नहीं बलवान, मनुष्य नहीं समय हो तो बलवान है और मनुष्य नहीं बलवान। तो यहाँ बता दिया कि एक समय था कि उनको सब लोगों बांध करके ले जा रहे थे लंका में, सारे राक्षस उनको जो है कोई लाते जमा रहा था, कोई चिकोटी काट रहा था, कोई हंसी उड़ा रहा था, वो सब सहन किया उन्होंने राम काज के लिए। पर आज जब पहुंचे तो आज क्या हुई, स्थिति बदल गई। सारे लोग हाथ जोड़ करके ही खड़े हो गए, सारे लंका के जितने भी जीवित बचे लोग थे सब आज सम्मान कर रहे हैं हनुमान जी महाराज का। सादर साथ जानकी लेकर धूमधाम से श्री रघुनाथ, लक्ष्मण हनुमान लक्ष्मण हनुमत अंगदादि को वर्णन करते गौरव गात। चला राम का पुष्प विमान, जय बजरंगी जय हनुमान। और आ गए भैया, लौट करके लंका से सीता जी को ले आए हैं, राम जी पुष्प विमान बुलवा लिया है, सारे लोग बड़े जयकार करते हुए अयोध्या की ओर चल दिए। अब देखिए यहाँ पर रास्ते में फिर हनुमान जी का एक प्रसंग आ रहा है। निकट प्रयाग जान राघव ने कहा पवन सुत से हनुमान, और जाकर दो संदेश भरत को रखे धैर्य ना त्यागे प्राण। और अब भगवान कह रहे हैं अभी तो कहाँ भेजा था, हमको दूत बना करके लंका भेजा था, जाओ संदेश लेके जाओ और सीता जी की खबर करो कि हम लोग बिजी हो गए। हनुमान जी से फिर कहा राम जी ने कि भैया हम तो आ रहे हैं पुष्प विमान से, तुम तुरंत जाओ, पहले तुम तो पवन पुत्र हो, पवन वेग से जाकर मेरे भैया को सूचना दो भरत को कि हम आ रहे हैं। भ्रात न जग में भरत समान, जय बजरंगी जय हनुमान। राम जी कहते हैं कि हे हनुमान, मेरे गांव में भी गाया जाता ना, लोकगीत गाते हैं कि भरत भैया जैसी जोड़ी मिले नारे। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर भ्रात न जग में भरत समान, भरत के समान कोई भाई नहीं है। विप्र बने हनुमत ने देखा, जटा जूट माथे कृषगात, और रह रहे हृदय हिलकियां लेता, आंखें करती अश्रु निपात। और देखा कि भरत जी रो रहे हैं, क्योंकि एक दिन शेष बचा था भाई, और बड़ा चिंता हो गई उनको, मेरा भाई नहीं आएगा तो मैं प्राण त्याग दूंगा। भरत लाल के व्याकुल प्राण। हनुमान जी ने जाके देखा कि भरत जी की क्या दशा है। रावण मार जानकी ले संग, रावण मार जानकी ले संग, अवधपुरी सा कुशल श्री राम। और इन्होंने कहना शुरू कर दिए, तो ध्यान में थे, रो रहे थे, ध्यान कर रहे थे अपने भाई की, और इन्होंने कथा सुनाना शुरू कर दिया कि भगवान श्री राम साकुशल जानकी मैया को साथ लेकर के आ रहे हैं। इस प्रकार से जो सुनाना कथा शुरू किया, तो रावण मार जानकी ले संग, अवधपुरी सकुशल श्री राम आने वाले हैं, कुछ क्षण में कही कथा हनुमत बलधाम। कहने लगे थोड़ा ही समय भाई, थोड़े क्षण में ही राम जी आने वाले हैं। हुए भरत सुन पुलकित प्राण, जय बजरंगी। और जान करके भरत जी प्रसन्न हो गए, पुलकायमान हो गए, अंग अंग से उनके जो है प्रसन्नता फूटने लगी। राज सिंहासन राम विराजे, राजकाज सहयोगी भ्रात, वाम अंग सीता जी शोभित, हनुमत सेवा में दिन रात। गूंज रहा चौदिस जय गान, जय बजरंगी जय हनुमान। अब वो आगे की कथा आ गए भैया। राम जी जो है अयोध्यापुरी में आ चुके हैं, भगवान की सेवा में रात दिन हनुमान जी लगे हुए हैं। एक दिवस महारानी सीता ने प्रसन्न हो। अब ये कथा सुनाते हैं, कौन सी कथा? आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी का एक आपने चित्र देखा होगा कि हनुमान जी दोनों हाथ से अपना हृदय चीर करके दिखा रहे हैं, और वहाँ पर जो राम सीता का चित्र दिखाई दे रहा है। तो ये कथा सुनिए, इसके पीछे क्या कथा है उसका भी मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। एक दिवस महारानी सीता, एक दिवस महारानी सीता ने प्रसन्न हो मुक्ताहार, निज उर से उतार कर अंजनी नंदन को अनुपम उपहार। अब भैया देखो, आज भी देखो राजा लोग, बड़े लोग जब प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे ऑफिस भी प्रसन्न हो जाता है ना, तो चपरासी को कुछ ना कुछ तो देता है ना उपहार। तो सीता जी तो बड़ी प्रसन्न थी, उनको अपने बेटा ही मानती थी हनुमान जी को। एक बार उन्होंने अपना जो गले में मुक्ता हार था, मोतियों का हार था, उतार करके हनुमान जी को दे दिया। लो बेटा, ये इनाम के रूप में देती हूँ, मैं आज बड़ी प्रसन्न हूँ तुम पर। अब देखिए हनुमान जी क्या करते हैं। और दिया परम सेवक सुत जान, जय बजरंगी जय हनुमान।
चमक दमक देखी मन को में, सोचा इनमें भी है राम। अब बड़े चमक रहा थे वो दाने, एक एक दाने चमक रहे थे। हनुमान जी क्या सोच रहे हैं, इनमें भी राम जी हैं, इसलिए चमक रहे हैं। तो जिसमें राम नहीं उसका इस जीवन में बोलो क्या काम। ये कहानी, ये कथा बार बार तुलसीदास जी तो भैया जीवन में ही बताया उन्होंने। सुंदरकांड में भी एक बात बताई ना उन्होंने, बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। हनुमान जी के मुँह से ही कहलाई है। हनुमान जी कहते रावण से कि राम नाम बिन गिरा न सोहा। अरे वाणी भी बिना राम नाम के शोभायमान नहीं होती। और कहते भैया सारे संसार में राम का ही तो प्रसार है। हमारे यहाँ भी जब देखते हैं, जब कोई चीज़ बेकार हो जाती है, कहते हैं हम तो भैया गाँव में हमारे कहावत ही है, अरे भैया इसमें राम नहीं है। मतलब राम नहीं है यानी कोई काम की नहीं है। हनुमान जी क्या कर रहे हैं कि तोड़ फोड़ देखा हनुमान जय बजरंगी जय। हनुमान जी महाराज एक एक दाने को पत्थर उठा रहे, फोड़ फोड़ के देख रहे हैं इसमें राम है कि नहीं। सभी सभासद अचरज डूबे देखे पवन सुत हनुमत व्यवहार। सभी सभासद अचरज डूबे देख हनुमत व्यवहार। और बानर ही ठहरे बजरंगी किया विनष्ट कीमती हार। सभा में और भी जो लोग थे, दूसरे लोग जो कि हनुमान जी की महिमा नहीं जानते थे। हमारे साथ यही होता है, जब हम कुछ विशेष महत्व किसी का नहीं समझ पाते तो हमारे लिए हीरा भी कंकड़ के समान होता है। सारे लोग क्या कह रहे हैं, देखिए अरे तो बंदर तो ठहरा, आइए क्या जाने की कीमती चीज क्या होती है, हार कितना कीमती होता है। इस प्रकार से सारे सभा के लोग हंसने लगे। और सभी कहा यह क्या हनुमान जय बजरंगी जय। सब कहने लगे अरे हनुमान ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो। इस प्रकार से वहाँ पर प्रसंग उपस्थित हुआ। आज हम आपको, आज 6वां दिवस है हनुमान जी महाराज की कथा का। आज यहीं हम प्रसंग समाप्त करते हैं। कल आपको आगे कथा सुनाएंगे कि हनुमान जी अपना हृदय को फाड़ करके सीना चौड़ा करके दिखा देते हैं, देखो मेरे हृदय में भी राम जी विराजमान हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, धर्मदाम मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।